Hello everyone, welcome back to my channel Motivator Madhumita. My name is Madhumita. ज़ीरो से इंग्लिश पढ़ना सीखेगा ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनका साउंड्स क्या होगा हिंदी में। इस पार्ट में मैं बता रही हूँ कुछ रूल्स जो कि बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ने में आपको काम आएंगे। तो ये रूल्स जो है साइलेंट लेटर रूल्स कहा जाता है। किस किस वर्ड में कौन कौन सा अल्फ़ाबेट साइलेंट रहता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। साइलेंट का मतलब होता है कि उस अल्फ़ाबेट का उच्चारण नहीं होगा, वो अल्फ़ाबेट साइलेंट रहेगा। तो क्या क्या रूल है। साइलेंट लेटर ए अल्फ़ाबेट जो है ये कब कब साइलेंट रहेगा, मतलब ए का उच्चारण कब कब नहीं होगा। A is silent in the words that end in ICALLY। जिस भी वर्ड के लास्ट में ICALLY लगा हुआ रहेगा, इस सब वर्ड्स में A का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, A का उच्चारण नहीं हम लोग करेंगे, A साइलेंट रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉजिकली में A साइलेंट होता है, लॉजिकली ए साइलेंट होता है। फिज़िकली में ए साइलेंट रहता है। ए का उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं। जब हम उच्चारण के बारे में बताए थे पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि ए का उच्चारण होता है आ, तो यहाँ पर कहीं भी आ का उच्चारण हम लोग नहीं किए हैं। लॉजिकाली हम लोग नहीं बोले हैं, ना फिज़िकली बोले हैं, हम लोग लॉजिकली और फिज़िकली बोले हैं। तो ए का उच्चारण नहीं होगा जहाँ भी वर्ड के लास्ट में ICALLY लगा हुआ रहेगा। नेक्स्ट है रूल, ए इज़ साइलेंट इन द कम्बिनेशन ऑफ EA। अगर EA साथ में रहेगा, कहीं भी रहे EA अगर साथ में रहेगा तो भी ए साइलेंट होगा, ए का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रेड में हम लोग केवल ई का उच्चारण कर रहे हैं, थ्रेड। ब्रेड में भी हम लोग केवल ई का उच्चारण कर रहे हैं, ब्रेड। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर बी कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है, बी का साउंड कहाँ कहाँ हम लोग को नहीं बोलना है। बी इज़ साइलेंट आफ्टर एम के बाद एंड बिफोर टी से पहले। एम के बाद अगर बी रहेगा या टी से पहले अगर बी रहेगा तो बी साइलेंट होगा, बी का प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉम्ब, इसको बॉम्ब हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बी एम के बाद है तो इसका बी का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, बी का उच्चारण नहीं करेंगे। बी यहाँ पर साइलेंट है, हम लोग बोलते हैं बॉम्ब नहीं बोलते हैं। बी यहाँ पर साइलेंट है क्योंकि ये एम के बाद है, तो इसको पढ़ते हैं बॉम्ब। नेक्स्ट है डेट, इसको पढ़ते हैं हम लोग डेप्थ नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसको डेप्थ पढ़ते हैं, तो आज से ही सुधार लीजिए। टी के पहले अगर बी रहेगा, टी से पहले, तो बी का उच्चारण नहीं करेंगे, बी यहाँ साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं डेट। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर सी कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है। C इज़ साइलेंट आफ्टर एस के बाद और K एंड Q से पहले अगर C रहेगा और S के बाद अगर C रहेगा तो हम लोग C का उच्चारण नहीं करते हैं, C साइलेंट होता है। एग्ज़ाम्पल सेंट, इसमें C का उच्चारण नहीं हो रहा है, C साइलेंट है, हम लोग सेंट कहते हैं। और यहाँ पर C जो है वो K से पहले है, इसलिए इसको ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक। यहाँ पर C का उच्चारण नहीं हो रहा है। C का उच्चारण मैंने बताया था, C का उच्चारण था क, पर यहाँ पर क का इस्तेमाल कहीं नहीं हो रहा है, क हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ब्लॉक बोल रहे हैं, K का उच्चारण हुआ वहाँ, और यहाँ पर सेंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है डी कहाँ कहाँ साइलेंट होगा। D इज़ साइलेंट बिफोर जी से पहले अगर डी आएगा तो डी साइलेंट होगा, डी का उच्चारण नहीं करेंगे हम लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल एज, यहाँ जी से पहले डी आया है तो
तो हम लोग इस डी का उच्चारण नहीं करेंगे, सिंपली बोलेंगे एज। एडेज नहीं बोलते हैं इसको, एज पढ़ते हैं, एज। यहाँ डी साइलेंट है। और कुछ डी के ये रूल के अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें डी साइलेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेनसडे, इसका कोई रूल नहीं है, ये आपको डायरेक्टली याद करना है। इसको पढ़ते हैं हम लोग वेनसडे, वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं, यहाँ भी डी साइलेंट होता है। वेनसडे पढ़ते हैं, वेनसडे। नेक्स्ट है सैंडविच, इसको सैंडविच नहीं पढ़ते हैं, डी यहाँ साइलेंट होता है, सैंडविच। ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं जैसे हैंकरचीफ, हैंकरचीफ में भी बीच में डी आता है पर डी वहाँ साइलेंट होता है। नेक्स्ट है हैंडसम, हैंडसम नहीं पढ़ते हैं, डी वहाँ साइलेंट होता है, हैंडसम पढ़ते हैं। ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। ये जो मैं रूल बता रही हूँ, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, जो मैं फिर कभी आपको बताऊँगी। नेक्स्ट लेटर है ई, साइलेंट लेटर ई। ई इज़ साइलेंट व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है, किसी भी शब्द के लास्ट में ई आता है, तो वो ई साइलेंट होता है। जैसे कि हेट, इसको पढ़ते हैं, हेटी नहीं पढ़ते, हेट पढ़ते हैं। यहाँ चेंजी नहीं पढ़ते हैं, चेंज पढ़ते हैं। ई साइलेंट होता है अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आता है। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर जी। जी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है? जी इज़ साइलेंट बिफोर एन। एन के पहले अगर जी होगा तो जी साइलेंट होगा। इसको अलाइन पढ़ते हैं, अलाइजन नहीं पढ़ते हैं, इसको अलाइन पढ़ते हैं। जी साइलेंट होगा, जी का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ फॉरेन पढ़ते हैं, फॉरेन। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर एच। एच कहाँ साइलेंट होगा? एच इज़ साइलेंट आफ्टर सी। सी के बाद और डब्लू के बाद एच हमारा साइलेंट होता है। अगर डब्लू रहे या सी रहे, उसके बाद में एच आए तो एच साइलेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक, टेक में सी के बाद आया है एच, यहाँ डब्लू के बाद आया है एच, तो एच का उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं, इसको टेक पढ़ते हैं, इसको वेयर पढ़ते हैं, वेयर। एच का उच्चारण नहीं होता है। एच का जो साउंड निकलता है वो ह से निकलता है, पर ना यहाँ ह आ रहा है ना यहाँ ह आ रहा है। यहाँ टेक पढ़ते हैं और इसको वेयर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर जी एच। जी एच का साउंड निकलता है घ, जी एच का साउंड निकलता है घ। तो जी एच कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है, घ का उच्चारण हम लोग कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। जी एच इज़ साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर ए वॉवेल। वॉवेल पता होगा आप लोग को, ए ई आई ओ यू। तो जहाँ भी कोई वॉवेल होगा और वॉवेल के बाद जी एच लगा हुआ होगा तो वहाँ जी एच साइलेंट होगा, जी एच का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको पढ़ते हैं थ्रू, जी एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, घ का उच्चारण यहाँ कहीं नहीं हो रहा है, थ्रू पढ़ते हैं इसको। इसको पढ़ते हैं हाई, यहाँ पर भी घ का उच्चारण, जी एच का उच्चारण नहीं हो रहा है। लाइट, जी एच साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं थॉट। ये लास्ट वाला वर्ड जो है बहुत सारे बच्चे थाउट पढ़ते हैं, थाउट, और इसको पढ़ा जाता है थॉट, जी एच साइलेंट होता है। नेक्स्ट मैंने कहा था कि कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं रूल्स के अलावा, तो मैं कुछ एक्सेप्शंस बता रही हूँ। मैंने बताया था कि एच साइलेंट होता है अगर डब्लू के बाद आता है। डब्लू के बाद जहाँ भी आता है वहाँ साइलेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हुज़, हुज़ में एच का उच्चारण होता है। हुज़, हुसोएवर, हुएवर, होल, ये सारे वर्ड में एच के पहले डब्लू है, फिर भी एच का उच्चारण हो रहा है, एच साइलेंट नहीं है। उसके बाद मैंने बताया था सी साइलेंट होता है अगर एस के पहले आए तो। अधिकतर केस में सी साइलेंट होता है अगर एस के बाद में आए तो, बट यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है स्कैन, स्कैम, स्क्रीम, ये सब में
सी साइलेंट नहीं है, सी का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं। दैट्स ऑल, आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं बाकी अल्फ़ाबेट्स के भी रूल बता दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। उम्मीद है आज के वीडियो देख के आप लोग को कुछ बड़े बड़े वर्ड्स भी पढ़ने आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसको भी इंग्लिश पढ़ने में परेशानी होती है उसके साथ मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।